परेशानी लाइट की थी, परेशानी भूख की थी, परेशानी बीमारी की थी। छोटे छोटे बच्चे लेके हम यहाँ पानी भर गया था इतना सही में, हम बाहर लेके भागे, पुलिस वाले कह रहे बाहर निकलो वरना तुम्हें करके घर गिर जाए। भूखे प्यासे हम पड़ रहे हैं तो हमें 3 बजे खिचड़ी जाके मिली है। वो गाड़ी है ना वो डूब गया है पूरा, उसमें खर्चा है 40-50 हज़ार रुपये। कहाँ से लाऊं गरीब आदमी? मौका भी नहीं मिला गाड़ी हटाने के लिए, तो वहाँ से गाड़ी हटाऊँ और जो हम शौचालय में रहता हूँ उसमें पानी घुस गया था, पूरा पानी। राजधानी दिल्ली का बवाना इलाका बीते बुधवार को पूरी तरीके से डूब गया, जिसकी निशानी अभी भी हम आपको मौजूद है। यहाँ पे पानी जो है आज भी यहाँ पर इकट्ठा है, जिसको आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी तो ये कुछ हल्का सा थोड़ा सा पानी है, लेकिन जब पानी यहाँ पर भरा तो करीबन लोगों के घुटनों तक नहीं बल्कि उनकी कमर तक, यानी कि उनका आधा शरीर जो है वो पानी में डूब रहा था। यहाँ पर जो प्रशासन की लापरवाही बताई गई है कि नगर निगम के जो लोग थे उनको ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि आपको दिखाना चाहूँगी वो उस तरफ आप जगह देख सकते हैं। ये पेड़ जो है इस जंगल के पीछे की तरफ से जो पानी का रिसाव है वो काफ़ी दिनों से हल्के तौर पर बह रहा था, लेकिन प्रशासन ने इसको नज़रअंदाज किया, जिसकी वजह से नज़रअंदाजी का जो कारण ये निकला कि जो बवाना इलाका है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया। अगले दिन जब लोग अपने घरों से उठे तो उन्होंने ये पाया कि जैसे ही वो घर के अंदर से निकलते उन्होंने देखा कि जो उनका आधा शरीर है, जो उनका घर है वो भी पानी में डूबा हुआ है, वो खुद भी डूबे हुए हैं और ज़्यादातर जो लोगों के घर के अंदर जो सामान मौजूद थे वो भी सब कुछ खराब हो गया। जब लोगों को इसकी जानकारी मिली तो सबसे पहले उनका कदम ये उठाया उन्होंने कि उन्होंने यहाँ पे बिजली के कनेक्शंस कटवाए, क्योंकि ताकि किसी को जान माल का खतरा ना हो। हालांकि ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है कि किसी के हताहत होने की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पे प्रशासन की लापरवाही के कारण जो है पानी भरा, जिसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा लोगों को। आपको बता दें कि ज़्यादातर जो लोग हैं आमतौर पर अपने घरों के बाहर ही बाइक, स्कूटी, कार जैसी अन्य चीज़ें जो हैं खड़ी करते हैं, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ियाँ ख़राब हो गई, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ा। इस वक्त हम बवाना इलाके में मौजूद है और यहाँ पर लोगों से जानकारी लेंगे, जानेंगे कि उनको क्या कुछ सामना करना पड़ा इन सारी दिक्कतों को देखने के बाद में। पानी का बढ़ता हुआ रिसाव किस तरीके से कम हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ यहाँ तक कल रात तक पानी भरा हुआ था। कल ही रात यहाँ से सारा पानी निकाला गया है, लेकिन यहाँ पर जिन लोगों ने 24 घंटे काफ़ी मुश्किल से बिताए वो ही बता सकते हैं हमें कि उन्हें कितनी मुश्किल हुई, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा उस वक्त। आइए उनसे जानकारी लेते हैं। बवाना में आए कल के बाढ़ के जो भी घटनाएं सामने आई हैं उसको लेकर इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर क्या कुछ रहा कल का दिन या फिर बीता 24 घंटे उन्होंने किस तरीके से बिताए यहाँ पर। जी आपका नाम? संदीप यादव जी आप बताइए कि यहाँ पर पानी जब भर गया था, बाढ़ जब आई तो उसके बाद में आपने किस तरीके से मैनेज किया सब कुछ? मैम जब पानी आया यहाँ पे रात के 12 बजे करीब पब्लिक को पता चली है, तो पब्लिक उसके बाद लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। उसके बाद बिजली कटवाई गई सबसे पहले, क्योंकि पानी के अंदर बिजली का खतरा ज़्यादा है, खंभों से बिजली उतर सकती है पानी में, इससे लोगों का नुकसान हो सकता है, जान माल का भी। तो लोगों ने अपने ये आधार पर बाहर गए लोग, जहाँ पे ऊँचा है वहाँ पर लोग निकले अपने थ्रू, बच्चों को लेकर जैसे भी। वैसे उस टाइम पे राहत का तो कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिली, पब्लिक अपने ही अनुसार निकली। देखा जाए इसमें किसी मतलब अभी तक जान का कोई खतरा नहीं हुआ, कोई इसमें मतलब जिससे जान का कोई खतरा हुआ हो, बशर्ते माल का बहुत हुआ। लोगों का बैटरी रिक्शा, बाइकें, कारें बहुत सारी डूबी जो ख़राब हो गई। यानी आपका कहना है कि सड़कों पर मौजूदा जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी थी पानी भर जाने की वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ? बिल्कुल, गाड़ियाँ ख़राब हो गई, आप देख सकते हैं इनमें से पानी अभी भी निकाल रहे हैं। ये आपकी गाड़ी है? जी ये मेरी गाड़ी है। 2-3 गाड़ियाँ थी जो ख़राब हो गई, अभी गई हैं रिपेयर के लिए भी। और बाइकें तो बहुत सारी ऐसी इतनी डूब गई कि लोग उठा के ले गए, दिख नहीं रही थी पानी में से, इतना निकाल के ले गए। और क्या ही बताएं, गवर्नमेंट से अभी तक तो कोई सुविधा नहीं मिली है, आगे देखते हैं क्या होता है। तो आपका ऐसा कहना है कि लापरवाही थी? लापरवाही ज़रूर है, बिल्कुल है, क्योंकि अगर इतना बड़ा हादसा होने का कारण लापरवाही है। क्या यहाँ के नगर निगम पार्षद इस बात को लेकर जागरूक नहीं थे कि जो नहर है उसमें से पानी का रिसाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है? मैम इसका तो ठोस जवाब नहीं दे सकता मैं, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की इसमें लापरवाही है, क्योंकि जो देख रेख के लिए हैं पब्लिक, या तो उनकी कमी है क्योंकि उन्होंने सही से इसका ध्यान नहीं रखा, नहीं तो इतना बड़ा हादसा होने का कारण नहीं है, वो पहले ही इसको रोक सकते थे।
इसलिए ये कारण देखा जाए तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं लापरवाही है गवर्नमेंट की, चाहे वो नहर की हो जो इसको देख रेख में ले रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही है गवर्नमेंट की। यानी आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट थी अगर वो पहले से अगर इन पे ध्यान देती तो इतनी बड़ी लापरवाही या फिर यहाँ पे मौजूदा लोग जो हैं इन सब का शिकार ना होते। जी बिल्कुल 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 मैम। तो यहाँ पर इनसे बातचीत करने के बाद में हमें थोड़ी सी जानकारी मिली है कि यहाँ पर पानी जब पूरा भर गया तो जैसे कि सड़कों पर आमतौर पर जो है सड़कों के घरों के बाहर ही गाड़ियाँ खड़ी की जाती हैं, चाहे वो कार हो, बाइक हो, स्कूटी हो, बैटरी रिक्शा हो, जैसे अन्य चीज़ें जो है सड़कों पर ही खड़ी की जाती है, जिसकी वजह से पानी भरा और पानी भरने के बाद में आधे से ज़्यादा गाड़ियाँ खराब हुई। आपका नाम? जी मेरा नाम नौशाद आलम है। जी, जब यहाँ पर बीते बुधवार को पानी भरा तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जैसे कि आपके पीछे दरगाह भी है, क्या कुछ यहाँ पे पानी भर गया था? जी हाँ, यहाँ अंदर वाले हिस्से में पानी भर गया था पूरा, और सारा सामान भी भीग गया था, चटाई वगैरह है और भी सारी चीज़ें भीग गई थी। और इसी गली में घर है हमारा, वहाँ भी काफ़ी पानी चला गया था गली में, और कई मकान तो यहाँ धंस भी गए। धंस भी गए? हाँ। आपका ये कहना है कि पानी की वजह से मकान धंस गए हैं? हाँ, कई मकान धंस भी गए हैं, और कई लोगों के जिनके मकान नीचे थे तो अंदर पानी काफ़ी भर गया है उसमें, उनका राशन वगैरह और बिस्तर वगैरह सारा कुछ जो है भीग गया। बहुत से लोगों का बह भी गया सब, बहुत सारा सामान। तो जैसे कि हमें पता चला कि जो नहर है वहाँ से पानी छूट रहा था, धीरे धीरे उसका रिसाव हो रहा था, तो यहाँ के नगर निगम पार्षद या फिर किसी ने इसकी कोई जानकारी दी? हाँ, उस टाइम तो कोई आया नहीं, फिर काफ़ी देर बाद 3-4-5 बजे के आसपास लोग आए हैं, तब उन्होंने देखा। सुबह में फिर लोग आए, तब वहाँ पर जो है पानी निकालने का इंतज़ाम किया गया, लेकिन वहाँ से फ़ोन किया गया तो बंदे पर तो बंद कर दिया था, लेकिन नहर का पानी आता रहा। करीबन कितने बजे यहाँ पे जाके सारा पानी खत्म हुआ? और रात के 10:30 बज गए थे। कल रात के? हाँ, कल रात के 10:30 बजे यहाँ से पानी निकाला गया? हाँ, पानी 10:30 बज गए थे साफ़ करते हुए यहाँ पर, उसके बाद फिर लाइट आई है। नगर निगम पार्षद मौजूद थे? हाँ, जब वो लोग आए थे, जैसे सारे लोग आए थे यहाँ पर, देख के गए थे। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ खाना भी जो है इंतज़ाम किया था, दोपहर में भी दिया था, शाम को भी खाना दिया था, लेकिन सबको कुछ लोगों तक पहुँचा, कुछ लोगों तक नहीं पहुँचा खाना। और एक लेडीज़ की यहाँ पर मौत भी हो गई थी कल, पानी दहशत में अटैक आ गया था, उस लेडीज़ को मौत भी हो गई थी कल। तो आप हमें ये बताइए कि नगर निगम पार्षद ने जैसे कि यहाँ पर सीधे सीधे सरकार की लापरवाही है कि उन्होंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया? लापरवाही है। यहाँ से मैं एक बात ये कहूँगा, यहाँ से जो खेती वाले लोग हैं, खेती करते हैं, तो वहाँ से कई जगह से उन्होंने पानी निकालने का वो बना रखा था, और यहाँ से इसकी शिकायत भी पहले वहाँ दर्ज कराई थी, बताया था कि यहाँ पर पानी जो है लीकेज हो रहा है और आगे ख़तरा हो सकता है, तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, इसी वजह से जो है वो टूट गई नहर। देखिए, एक और बात यहाँ पे सामने आई है कि इनका कहना है कि शिकायत की गई, नहर के पानी में से कुछ कुछ कनेक्शन जैसे खेतों में पानी डालने के लिए निकाले जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे शिकायत भी दर्ज की गई थी कि यहाँ पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए, पानी जो बह रहा है, जो निकल रहा है, उस पर ध्यान दिया जाए, लेकिन सभी ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, जिसका कारण यहाँ पे ये निकला कि जो बवाना इलाका है वो पूरी तरीके से पानी में डूब गया। और इन्होंने हमें ये भी बताया कि पानी में डूबने के बाद लोगों के घर भी धंसे और एक महिला थी, उनकी मृत्यु भी हो गई। आपका नाम? बख्तियार। बख्तियार। आप कहाँ रहते हैं यहाँ पे? इधर रहते हैं M103 और 102। जब यहाँ पे पानी भरा तो आपको कितनी दिक्कतें हुई? दिक्कतें तो बहुत हुई है, क्योंकि पानी भर गया तो हम लोग रात को परेशान हो गए, बच्चे घबरा गए, और 1-2 लेडीज़ उसको पानी के डर से उसको अभी भी आज ले गया हॉस्पिटल, उसको यानी अंदर से हार्ट अटैक की बीमारी पड़ गया, डर से इतना पानी तेज़ आ रहा था रात को। फिर किसी तरह बच्चे को लेकर के ऊपर वाला मंजिल में हम लोग रुके और उनको समझाया कि चलो कोई बात नहीं, जो होना हो ही जाएगा। बीते 24 घंटे आपके कैसे बीते? बहुत परेशानी में। उसके पानी आने के बाद लाइट भी ख़त्म हो गया, बिजली वाला लाइट काट दिया, उसके बाद पूरे रात ऐसे रहे, पूरे दिन रहे, यहाँ तक कि पानी पीने के लिए भी हम लोग बाहर जा नहीं पाए, इतना पानी हो गया था। सरकार की तरफ से या फिर यहाँ पे विधायक, निगम पार्षद, उनकी तरफ से किसी प्रकार का खाना पीना दिया? यहाँ तक कोई चीज़ नहीं आया, जो भी आया रोड के उस पार आया, और बच्चे तो यहाँ से पानी में जा नहीं पाए, तो हम लोग जो भी हुआ किसी तरह हम लोग गुजार लिए, लेकिन हम लोग कर नहीं पाए, जा नहीं पाए पानी की वजह से। मतलब आपका ये कहना बीते 24 घंटे जो थे आप सभी के ऊपर बहुत भारी पड़े? बहुत भारी पड़े, और यहाँ आदमी बाहर से ही पता करते हैं, हम लोग को तो पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, लेकिन हम जब पानी कल 4 बजे के बाद हम लोग थोड़ा बाहर हो पाए। हाँ, उससे पहले हम लोग घर में ही थे, क्योंकि जा ही नहीं पाए कहीं। क्या इस पानी का जो इल्ज़ाम है सीधे सीधे प्रशासन की लापरवाही के ऊपर लगाया जा सकता है? हाँ, लापरवाही है सब, क्योंकि कई साल से कह रहा था कि ये बांध में खतरा है, जो नहर है ना, कई बार उसको तो फोटो भी भेज दिया था कुछ आदमी ने
लेकिन उसका कोई ध्यान नहीं दिया। अब वही चीज़ हो गया, अब सब आते हैं देख के जाते हैं क्या हो गया वो गया। अब बोलने से क्या फ़ायदा, पहले ही इसको ठीक करना था। अभी भी इधर का रोड ख़राब है, अब इसको भी नहीं करेगा तो बाद में इधर टूट सकता है, आगे और भी कमज़ोरी है। उधर जा करके देखोगे ना, ये रोड गया है पूरे रोड, अभी भी इतना इतना पानी है। अभी भी पानी भरा हुआ है हाँ, वहाँ पे? जा नहीं पाएंगे उस पार। अगर हमको उस पार जाना हो ना नहर के तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि फिर हमको घूम के जाना पड़ेगा, कॉलोनी होता हो बवाना होता हो। बीते 24 घंटे आपके किस तरह से बीते? बहुत बुरा हाल हुआ हमारे लोग का। पानी बाहर, खाना बाहर, आदमी भूखे तड़पा, पानी भी नहीं, पानी भी नहीं था। कुछ भी नहीं था, तो निगम पार्षद या विधायक ने आके कुछ सुविधा प्राप्त की? कुछ नहीं हुआ, कोई आ ही नहीं कुछ देखने, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इतना पानी हेल के हम लोग वहाँ 100 फुटा पर कहाँ जाते, इधर में कोई देखने भी नहीं आया, कोई नहीं आया। मतलब आपका ये कहना है कि आगे की तरफ खाना पीने के इंतजाम हाँ, किए गए? उधर उधर रोड पे, बाहर की तरफ? हाँ उधर मैं पता ना कहा हुआ नहीं हुआ, लेकिन इधर कोई नहीं आया पूछताछ करने। किसकी लापरवाही से ये बाढ़ आई? अब किसकी लापरवाही कहा जाओ, रात में टूटा नहर आ गया, अब इसको हम लोग बोलेंगे। नहर कमजोर रहा होगा तभी तो टूटा होगा। अभी ये शिकायत की गई होगी उसकी पहले कभी कि नहर पे ध्यान दिया जाए? नहीं, ये सब तो मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी रात में टूटा है। रात में हम लोग 1 बजे उठे, देखे कि हमारे लोग के भी दहाड़ आ गया। पानी भर गया? हाँ, पूरा पानी भरा है। अभी पानी तक के चक्कर अभी में भी कोई आप? नहीं गए। हाँ जी, पानी के चक्कर में हम लोग किधर जा नहीं पाए, कहीं भी जा नहीं पाए? नहीं जा पाए। क्या अभी भी आपको परेशानी हो रही है? हाँ, पूरे तो अभी लोग हम लोग सफाई कर रहे हैं, करते करते इतना टाइम हो गया। मोटर भी था, वो भी पानी पानी गंदा दे रहा है, वो भी नहीं दे रहा था। मतलब अभी अभी तक आपका परेशानी खाना है। पीना भी नहीं हुआ? अभी परेशानी है हम लोग का पानी के चक्कर में। फिर शाम को जाकर पानी लिया खरीद के, बच्चे लोग तो रात में पानी उन्हें आदमी पिया, बाहर से खाना या खरीद करके तो आदमी खाया। घर पर पानी ही नहीं था कि कुछ काम हुआ। तो ये भी, इनसे भी बात करने के बाद में ये पता चल रहा है कि यहाँ पे पानी की अभी भी दिक्कत है। पहले तो पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया, लेकिन जब वो निकल गया तो अब यहाँ पे पानी की दिक्कत हो गई है। और भी लोगों से जानकारी लेते हैं। ये बीते 24 घंटे आपके किस तरह से गुजरे? बहुत मुश्किल कैसे, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा? परेशानी लाइट की थी, परेशानी भूख की थी, परेशानी बीमारी की थी, ये सारी परेशानी थी। कोई मदद करने नहीं आया। शिकायतें हमने कई लोग जगह की थी, लेकिन कोई प्रशासन कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आया। नगर निगम पार्षद विधायक किसी भी तरीके की खाना पीना प्रबंधन कराया गया उनकी तरफ से? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं कराया कुछ भी गया? नहीं। अगर वो कोई कह रहा है तो वो झूठ कह रहा है। झूठ कह रहे हैं। जैसे हमें पता चला है कि जल का रिसाव हो रहा था, तो आप लोगों ने उसकी शिकायत नहीं करी? कई लोगों ने करी थी, कई लोगों ने करी? कई लोगों ने करी थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। बोला ये तो मैनर सी बात है, कोई बात नहीं। क्या कहा उन्होंने? मैनर सी बात है, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मतलब उन्होंने हल्के में लेके टाल दिया? टाल इस दिया बात को। उसको। तो मतलब आपका ये कहना है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से जो बवाना इलाका है वो पानी में डूब गया? डूब गया। डूब गया प्रशासन ने जानबूझ के इसे डुबाया, जानबूझ के? जानबूझ के। मतलब आप इल्जाम लगा रहे हैं उन पे? बिल्कुल लगा रहा हूँ, इल्जाम लगा रहे हैं? बिल्कुल लगा रहा हूँ। उन्होंने किया है। जब कई बार कहने पे उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना, अनसुना कर दिया, तो उन्होंने जानबूझ के ही किया है। आज मेरा पापा डेट किया इसी हाँ जी, क्या? आज मेरे पापा जो डेट किया इसी की वजह से ना, ये परेशानी की वजह से ना। यदि वो प्रशासन सुन जाता, पानी नहीं आता तो हॉस्पिटल जा सकता था, बंदा भाग सकता था। लेकिन आज वो बंदा घबराहट की वजह से, लाइट नहीं था, घबराहट की वजह से पानी देखा नहीं था, वो डेट कर गया। बीते 24 घंटे आपके किस तरीके से गुजरे? जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी भी अभी हमारे बीच नहीं रहे। बहुत बुरा हाल से गुजरे हैं। इतनी गर्मी और लाइट नहीं तो बुरा हाल ही तो होगा, बहुत बुरा। छोटे करीबन पानी जो था यहाँ का कब तक खत्म हुआ? 24 घंटे। 24 घंटे। बीते 24 घंटे आपके किस प्रकार गुजरे? अरे मैडम बहुत बुरे हाल हम गुजरे में। इस टाइम पे हम छोटे छोटे बच्चे लेके, हम यहाँ पानी भर गया था इतना शरीर में, हम बाहर लेके भागे। पुलिस वाले कह रहे बाहर निकलो वरना तुम्हें करके घर गिर जाए। भूखे प्यासे हम पड़ रहे हैं, तो हमें 3 बजे खिचड़ी जाके मिली है। और अभी भी आया बांटने के लिए, तो सूखी रोटी और दाल मसूर की बांट के गया है। बस खाली उससे गुजारा कर रहे। घर में राशन पानी सब खत्म हो गया है, सब खत्म, सब बह गया। पैसा कौड़ी सब बह गया। कहाँ से लाएं? बच्चे कहाँ से खिलाएंगे हम अपने इलाके? आप खुद बताइए। इतनी तो कम से कम हमें आके सहायता करना चाहिए ना गवर्नमेंट को। फिर अब बताओ क्या करें हम? कहाँ जाए? भूखे प्यासे, पैसा कौड़ी कुछ भी घर के अंदर नहीं है। क्या प्रशासन को इस चीज की जानकारी थी कि जो नहर है उसका पानी बह रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं था।
कुछ भी नहीं था, ठीक ठाक था। हम लोग आते काम करके ठीक ठाक था। ये तो रात के 12 बजे पता चला। ये इसने बोला मेरी बेटी की मम्मी पानी है। मैं तो हमने बोला बारिश तो नहीं, पानी कहाँ से आ रहा। तो देखा इतना भर। तो हम अपने बच्चे लेके रोड पे भागे। रात भर मच्छरों में भूखे प्यासे पड़े रहे। कल 3 बजे खिचड़ा मिला खाने को, खिचड़ी। अभी सूखी रोटी और दाल दे के गया, बस इससे गुजारा होता है मैडम। फिर बच्चों के लिए ना दूध है, ना पानी है घर के अंदर, ना पैसा, ना कौड़ी, कुछ भी नहीं है। क्या कर सकते, गरीब है ना इसलिए। अमीर तो घर में देसी घी से रोटी चुपड़ के खा रहा है। चीजें खराब हो गई, सारा सामान खराब हो गया, कपड़े बह गए, गीले हो गए, तो आदमी क्या पहनेगा, क्या खाएगा। नाम घर से जब एक कमर पानी है तो आदमी कैसे निकलेगा, कैसे खाएगा, कहाँ जाएगा। ना लाइट, ना खाने को, ना पानी। कितने समय बाद लाइट मिली आपको? लाइट मिली हमें 16 घंटे बाद। 16 घंटे बाद। और पानी से आप कितनी देर तक जूझते रहे? 24 घंटे। 24 घंटे तक। इसके बाद प्रशासन ने कुछ भी आपको सांत्वना दी हो किसी भी प्रकार की? प्रशासन ने कुछ भी नहीं दिया अभी तक। कुछ भी नहीं। नहीं, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर पे जिन लोगों के घर हैं उनको कैसी दिक्कतें होंगी? उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी 8,500 दे रहा, खटाखट 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 खटाखट। वो गाड़ी है ना, वो डूब गया है पूरा एकदम। उसमें खर्चा है 40-50 हज़ार रुपये, कहाँ से लाऊंगा गरीब आदमी। हाँ बताओ, वो मौका भी नहीं मिला गाड़ी हटाने के लिए कि वहाँ से गाड़ी हटाऊँ। और जो हम शौचालय में रहता हूँ उसमें भी पानी घुस गया था, पूरा पानी उसमें से निकला। सारा सामान दह गया उसमें। जो कुछ पैसा भी रखे तो वो भी दह गया, अनाज तो दह ही गया। और क्या खाऊंगा हम लोग, क्या करूँगा, समझ में नहीं आ रहा। तो प्रशासन ने आपको किसी प्रकार की सांत्वना दी हो कि वो कुछ अपनी तरफ से? अभी कुछ नहीं बोला, इधर कहाँ आया, कुछ नहीं आया। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कुछ मुहैया कराएंगे? नहीं, अभी कुछ नहीं कहा। कुछ भी नहीं? नहीं। अभी खाने पीने की व्यवस्था कैसे दे रहे हैं? अभी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं दे रहे। तो आप लोग खाना पीना अपना कैसे कर रहे हैं? अपना जो बच्चा हाँ जी, जो मतलब उधर उधर से खा रहे हैं। इधर उधर से खा रहे हैं, जुगाड़ करके खा रहे हैं। हाँ। मतलब ये बताइए कि अब आपका रोजगार पे इसका क्या असर पड़ेगा? अब क्या पड़ेगा, वो कमाते थे खाते थे डेली। लेबर हूँ, लेबर क्लास का आदमी हूँ, कमाऊंगा तो खाऊंगा, और नहीं तो अब तो जो रखे थे वो भी तो दह ही गया, बाहर में चला गया। फिर कमाऊंगा तब तो खाऊंगा, अब तो काम धंधा भी नहीं है अभी। क्या आप इसे एक लापरवाही मानते हैं? हाँ, लापरवाही है ये एक सरकार की है? सरकार का लापरवाही नहीं तो हम लोग का लापरवाही है। जाकर हम लोग ने हाथ तोड़ दिए हैं। हाँ जी, 15 दिन पहले ही से लीक कर रहा था, तो ठीक नहीं करवा था। अगर हम लोग के उस देखता तो पहले तो कंप्लेन हो गया था, तभी मतलब वो नहीं ठीक ठाक करवाया। एक बैग रात पे पानी आया, ना गाड़ी हटाया, ना आदमी। बच्चा लेके भागोगे, गाड़ी घोड़ा लेके भागो। बीते 24 घंटे में प्रशासन की तरफ से कोई सांत्वना आपको दी गई हो? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। खाने पीने की जब व्यवस्था? पानी हो गए, हम भाग दौड़ कर रहे थे, पुलिस वाले वहाँ पे गाड़ी लेके हाथ पे हाथ खड़ा होके बैठे खड़े हो गए। हम इतने पानी में भागे वहाँ रोड पे। पुलिस वालों का क्या कहना था? अब उनको तो आगे कार्रवाई करना था। जो बंदा क्या है, पानी इतने हो गए हैं तो कहाँ से क्या करे। और रात को अचानक से पानी आ गए, कोई कुछ पता ही नहीं है। हम रात को 10-11 बजे तक तो हम नीचे ही घूम रहे थे, सूखा पड़ा था। क्या आप लोगों ने प्रशासन को इस बात की जानकारी दी थी कि नहर का पानी जो है वो धीरे धीरे लीक हो रहा है? जब लीक ही नहीं थे, जब पानी आ ही नहीं रहा था कहीं से, तो वो तो हमें पता नहीं है। ये तो अचानक से 10-15 मिनट में भर गए यहाँ पे। 10-15 मिनट में? मतलब आपको कहना है 10-15 मिनट में करीबन कमर से ऊपर पानी भर गया था? भर गया था। भर गया था। अब हाँ जी, यहाँ तक पानी आ गया था। यहाँ तक पानी आ हाँ, वो तो पूरा डूब गया था। ये मतलब ये पत्थर लोहा है, इतना तक पानी आ गया था। तो हम लोग बाद में हम लोग तो कितना 1:30 बजे रात का पता चला, जब उठे तो इतना तक पानी भर गया था। जब आपको पता चला कि पूरे इलाके में पानी भर गया, तब आप लोगों ने क्या किया? तो हम लोग पुलिस वाले बोला कि आप लोग बाहर निकलो, मतलब पानी रोकने को तरीके नहीं है कि पूरा, मतलब पुलिस वाला बोला तो हम लोग रोड पर भाग गए घर छोड़ के। जैसे थे वैसे में हम लोग चले गए भूखे प्यासे। यहाँ के विधायक के द्वारा कुछ कहा गया हो? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं बोला गया। कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं कहा अभी तक। यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया। और यहाँ का विधायक हो, MLA हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उससे नहीं है। देखो नाली भरी पड़ी है, नाली के वो और रोड की हालत देखो कैसे हो रहे। क्या ये रोड की हालत पहले से ऐसी थी या ये पानी भरने के बाद हुई है? नहीं, ये जो है ना पहले से ही ऐसी थी, और पानी के बाद और थोड़ा खराब हो गई। किसको जिम्मेदार ठहराएंगे इन सब में? अब ये जो यहाँ के नेता है, जो काम करवाने वाले हैं, वही है जिम्मेदार, और कौन है। अब देखो हम यहाँ पे रह रहे, हमारे है, हम वहाँ पे ये नाला वाला के लिए भी कई बार कंप्लेन करा गया है, जो सफाई नहीं हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। आते बस ये कचरा उठा के यहीं छोड़ के चले जाएंगे, ये ऊपर से कहीं पे नहीं।